बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम वीर्स लाइफ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो आप सब बहन भाइयों बुजुर्गों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नारान के लिए जा रहे हैं, तो इस टाइम हम मानसेहरा में हैं और आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मानसेहरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी इस तरह का है कि सूरज बिल्कुल अपने जौबन पे है और गर्मी जो है वो माशाल्लाह से अपना आप दिखा रही है कि मैं क्या हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि ट्रैवलिंग की वीडियो जो है वो अपनी फ्रेंड्स और अपनी कज़न्स की फरमाइश पे बना रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि ट्रैवलिंग पूरी हमारे साथ शेयर करे ताकि हम वो एरिया भी देख सकें। तो व्यूअर्स, एंजॉयमेंट के बाद अब हम अपने सफ़र पे रवां दवां हैं और अब हम जा रहे हैं बालाकोट की तरफ। हमारा सफ़र जो है अब मानसेहरा से बालाकोट की तरफ है। तो माशाल्लाह से रास्ते में बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। कुदरत के शाहकार, कुदरत की कारागरी माशाल्लाह से नज़र आती है और सुबहान अल्लाह मुँह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो व्यूअर्स, वो वाली आयत मुझे तो ये ऐसे मनाज़र देख के मेरे माइंड में ज़रूर आती है, फ़ाबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो व्यूअर्स, ये आयत मैं जब भी इस तरह के मनाज़र देखती हूँ तो फ़ौरन से मेरे ज़हन में आ जाती है और फिर अल्लाह ताला की इस कारागरी की तारीफ़ करने को दिल करता है और मुँह से बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो खुद से ही निकल जाते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से ही ये देखें ना कि कैसे-कैसे पहाड़ नज़र आते हैं और ऐसे लगता है कि मैं जब स्टार्टिंग में जाती थी तो मुझे बहुत खौफ आता था। लेकिन फिर उसके बाद ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि अब इन चीज़ों का इतना वो नहीं माइंड में होता कि स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता था कि जैसे ये ऊपर गिर जाएँगे और एक खौफ सा होता था। और एक साइड पे इतनी गहरी खाइयाँ, वो देख के बहुत खौफ आना। तो जब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हमने स्टार्ट कर दी, तो जब भी वेकेशंस होने या वैसे कोई हमारा फैमिली टूर होता था तो फिर अब इतना डर नहीं लगता है। बल्कि अब ये कहना दुरुस्त होगा कि अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि इतना यूज़ टू हो चुके हुए हैं। फैमिली टूर्स माशाल्लाह से होते ही रहते हैं, कहीं न कहीं जगह पे हम चले जाते हैं जहाँ पहले नहीं गए होते। मरी में तो ख़ैर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमारे टूर्स हुए हैं। तो इस दफ़ा ये है कि मरी में हम नहीं जा रहे हैं, तो प्लान यही है कि हम नारायण का गान जाएँगे, क्योंकि नारायण का गान मैं पहले नहीं गई थी। तो मेरा यही था कि मैंने नारायण का गान जाना है, तो इसलिए साहब ने हमने प्लान बनाया फिर नारायण का गान का। तो आप ये देखिए कि हमारी ट्रैवलिंग जो है वो माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा हो गई है। पहले हम घर से लाहौर गए, लाहौर से फिर पिंडी पहुँचे, वहाँ पे फिर हमने स्टे किया। वहाँ पे स्टे करने के बाद मॉर्निंग में निकले, फिर आगे गाड़ी का थोड़ा-सा व्हील बैलेंसिंग का था तो वो करवाया। वो करवाने के बाद फिर हम चल पड़े हैं तो मानसेरा पहुँचे हैं। तो ये सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैंने सारी की सारी आपके साथ शेयर की हैं। तो अब ये इंशाअल्लाह ताला मानसेरा से बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और फिर बालाकोट से केवाई की वाटरफॉल आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब ये बालाकोट की जो हदूद है उसमें एंटर हम हो चुके हुए हैं। तो रास्ते में केवाई भी आता है। केवाई की वाटरफॉल आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी एक सेपरेट वीडियो बना, क्योंकि जब सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वो एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके लिए देखना ईज़ी हो जाए। क्योंकि ये ट्रैवलिंग है, ये भी आपको पता है कि मैं अपने फ्रेंड्स और कज़न्स की वजह से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो ये एरिया देखना चाहते थे और इस वजह से फिर मैंने ट्रैवलिंग की भी वीडियो बनाई है। तो व्यूअर्स, किवाई वाटरफॉल जो है माशाल्लाह से वो बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और नारायण पहुँचकर जो फर्स्ट हमने शॉपिंग की है, वहाँ पे मार्केट में हम गए, तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत भी है, तो वो फिर हम जाके तो इंशाल्लाह ताला वो परचेज़ करेंगे। और व्यूअर्स, इसके बाद पूरे टूर में, क्योंकि हमारा फैमिली टूर है, तो पूरा टूर जो है वो माशाल्लाह से हमारा तकरीबन जो आइडिया है हमने जो डिसाइड किया वो 4 दिन का है। और 4 दिन में हमने कहाँ-कहाँ खाना खाया, किधर-किधर हम गए हैं, और ये सारी की सारी जो लोकेशन है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर की जाएगी।
और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो व्यूअर्स, ये कुदरत के मनाज़र जो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। और तो ये कलीन आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह इनके पास कलीन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है और बहुत ही रिज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाते हैं। तो अगर कभी आप इधर आए तो इधर से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। और ये भी माशाल्लाह से स्टॉल काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बहुत सारी जगहों पे शॉल्स नज़र आती हैं, कलीन्स नज़र आते हैं, बाकी टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो नज़र आती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टॉल जो होते हैं वो रोड के ऊपर ही लगे होते हैं। तो माशाल्लाह जिन्होंने परचेज़ करना होता है, जिनको ज़रूरत होती है वो परचेज़ भी करते हैं। माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी होती है इनके पास भी, और जिस एरिया की चीज़ें होती हैं वो इनके पास से मिल जाती हैं। तो भी बस मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ से कलीन जो है वो परचेज़ करूँ, बट ये है कि गाड़ी में इतनी जगह नहीं है, क्योंकि कलीन जो होता है वो जगह ज़्यादा लेता है। तो इसलिए फिर परचेज़ करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। वरना मैं ज़रूर परचेज़ करती। वो मैंने आपको दिखाया भी है कि हमारी गाड़ी जो है माशाल्लाह से, क्योंकि हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा दिन लग सकते हैं। तो फैमिली टूर है, तो माशाल्लाह सबकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उसी हिसाब से फिर हमने चीज़ें भी रखी हैं। और रखी भी सोच समझ के हैं, ये भी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारे पास। बट ये है कि फिर भी माशाल्लाह सबकी ड्रेसिंग, शूज़ और इस तरह की बाकी ज़रूरत के खाने पीने का सामान माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमने रखा है। तो गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि कलीन जैसी चीज़ जो है वो यहाँ पे रखी जा सके। तो इसलिए मैं परचेज़ नहीं कर रही, अदरवाइज़ मेरा ये माइंड था कि मैं यहाँ से कलीन जो है वो परचेज़ ज़रूर करूँगी। तो व्यूअर्स, ये ख़तरनाक किस्म के मोड़ आ जाते हैं और यहाँ पे क्रॉसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इस टाइम ट्रैवलिंग में हैं, जो कि गर्मी से थोड़ा बेहतर मौसम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नारान में मौसम बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि रात को कितना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुना है, पूछा है जो कि वहाँ से हो के आया है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो यही बताया है कि दिन को जो है वो गर्मी है और रात को जो है वो काफ़ी वेदर अच्छा होता है। तो इसलिए फिर पैकिंग भी जो हमने की है वो गर्मियों के हिसाब से भी की है और सर्दियों के हिसाब से। कुछ लॉन के भी रखे हैं, कॉटन के भी रखे हैं, और कुछ ड्रेसेस जो हैं वो गर्म भी रखे हैं, ताकि अगर सर्दी होती है तो उसके हिसाब से भी पहने जा सके, ताकि वहाँ जाके कोई मसला ना बने। तो माशाल्लाह से ये आपको पानी नज़र आया है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसका कलर जो है वो नीले कलर का था। तो भी बस ये माशाल्लाह से पहाड़ और ग्रीनरी, आसमान और उसके ऊपर बादल, तो ये माशाल्लाह से व्यूज़, कुदरत के मनाज़र बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ये दिल को छू जाने वाले मनाज़र होते हैं, और सुबहान अल्लाह कहना मुँह से खुद से ही निकल जाता है ऐसे मनाज़र देख के। तो आप ये देखें कि पहाड़ के पीछे से वो बादल भी नज़र आ रहे हैं कहीं-कहीं से, और नीले पहाड़ हैं, ग्रीनरी भी है और आबशारें भी नज़र आती हैं। तो माशाल्लाह से कुदरत के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। तो व्यूअर्स, इन्हीं मनाज़र को देखने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आपने वीडियो जो है वो ट्रैवलिंग की ज़रूर बनानी है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा एरिया किस तरह का है, क्योंकि हम कभी उधर ना गए हैं और ना हमारा जाने का कोई चांस है। तो इसलिए वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं उनके कहने पे, कज़न और सिस्टर के कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ। और ये माशाल्लाह से देखें कि रोड कितनी ऊंचाई पे है और घर कितने नीचे बने हुए हैं। तो भी बस इंशाल्लाह के वाई वाटरफॉल जो है वो भी इंशाल्लाह ताला शेयर आपसे करूँगी, और उसके बाद जितनी भी ट्रैवलिंग होगी, जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जहाँ जहाँ स्टे करेंगे, और वो सारी की सारी आपके साथ शेयरिंग होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए पहाड़ों के ऊपर सुबहान अल्लाह के किस तरह कुदरत ने पत्थरों के अंदर से पौधे निकाले हुए हैं, पूरे पूरे दरख्त बने हुए हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है कि उसने इतने पहाड़ों के ऊपर जो है वो दरख्त पैदा कर दिए हैं, और ये पहाड़ अल्लाह ताला के हुक्म से ही खड़े हैं। तो व्यूअर्स, इन पहाड़ों के अलावा अब ये सिलसिला जो है ये ब्राउन पहाड़ों का है। तो मुझे यहाँ पे ब्राउन पहाड़ भी नज़र आए हैं, और मैंने कोशिश की है कि ब्राउन पहाड़ जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँ।
तो भी बस जिन पहाड़ों की मिट्टी जो है वो ब्राउन ब्राउन सी है, बाकी जो पहाड़ है उनकी मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी का कलर होता है वही है। बट ये वाले जो ब्राउन पहाड़ है इनकी मिट्टी का कलर लाइट ब्राउन है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि सारे व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकूं, बट ये होता है कि मैं जिस साइड पे बैठती हूँ दूसरी साइड का व्यू जो होता है वो कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेम टाइम ये होता है कि फिर स्टॉप होना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एरिया ऐसा है, रोड्स ऐसी हैं कि बाज़ जगह पे रोड बहुत ही तंग किस्म की होती है, तो वहाँ पे स्टॉप करना जो होता है वो ठीक नहीं होता। तो ये देखें जी, ये ब्राउन पहाड़ है, इनकी मिट्टी देखें कि ब्राउन कलर की है। और माशाल्लाह से इस एरिए में हर तरह के पहाड़ नज़र आते हैं। ब्राउन पहाड़ हैं तो उसके साथ पथरीले पहाड़ भी हैं और मिट्टी के पहाड़ भी हैं। तो माशाल्लाह से हर तरह का व्यू यहाँ पे कुदरत का नज़र आता है और माशाल्लाह से हर तरफ ग्रीनरी भी नज़र आती है। तो ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप देखें ब्राउन मिट्टी है। और आप ये देखें कि ब्राउन पहाड़ है और उसके ऊपर ग्रीनरी जो है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो भी बस इस साइड की रोड जो है माशाल्लाह से तकरीबन सारी की सारी बहुत अच्छी हैं। तो वैसे भी हमारे कंट्री की रोड जो है माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई है। तो पहले देखा जाता था कि रोड बहुत ख़राब होती थी, लेकिन अब जहाँ भी जाते हैं तो माशाल्लाह से रोड जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई है। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी रोड बहुत अच्छी हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे सुना है, अब जाएंगे तो पता चलेगा कि वो रोड किस तरह की हैं। तो इस रास्ते में जाते हुए कई जगह पे वाटरफॉल भी नज़र आई हैं और कई जगह पे जैसे कि आपको दिखाया कालीन भी नज़र आई हैं, चादरें बनी हुई हैं वो लटकाई हुई है, वो हैंग करके सारी वो दिखाई जा रही हैं और सेल किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रास्ते में जाते हुए नज़र आती हैं। और वाटरफॉल का जो मैंने देखा है कि जगह जगह पे उनको डिकोर किया गया है, फ्लावर्स लगा के कुछ इस तरह से उनको डिकोर करके रखा गया। वहाँ पे लोग स्टे करके तो पिक्स वगैरह बनाते हैं। तो कई जगह पे ऐसे नज़र आता है और एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी रास्ते में ही चीज़ें मिल जाती हैं। वाटरफॉल भी छोटी छोटी सी बनी हुई हैं और इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने वाटरफॉल को डिकोर भी किया। और ये भी एक छोटी सी वाटरफॉल है जो आपको नज़र आ रही है। माशाल्लाह से यहाँ पे भी काफ़ी रौनक है और ये ग्लासेस सेल की जा रही हैं। तो हर तरह की चीज़ जो है आपको रास्ते में ही मिल जाती है। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि हर तरह की सहूलत मौजूद है रास्ते में। बहुत सारी जगह पे देखा था कि खाने पीने का भी सामान है, कोई मकई लेके बैठा हुआ है और कोई इस तरह की चीज़ें काफ़ी रास्ते में मिल जाती हैं। बट ये कि गर्मी का मौसम है ना, तो ज़्यादातर ये होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स को ही दिल चाहता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे तो एंटर होते ही काफ़ी हवा जो है वो ठंडी हो चुकी हुई है। क्योंकि जब हम चले हैं वहाँ से मनसेरा से, तो वहाँ से पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जब इस एरिया में एंटर हो गए हैं तो हवा माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। तो बिकॉज़ अब तो हमारे गांव साइड की जो रोड्स हैं माशाल्लाह से वो भी देखने में आता है कि काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी हो चुकी हुई है।
कुछ साइड की रोड्स हैं कि जो अभी ख़राब है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी। तो भी बस माशाल्लाह से हवा जो है माशाल्लाह से यहाँ पे ठंडी है। गर्मी की वो जो पहले शिद्दत थी वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है। तो भी माशाल्लाह रास्ते में बहुत सारी जगहों पे छोटी छोटी सी शॉप्स भी नज़र आती हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान जो है वो इजीली मिल जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, लेज़, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। और ये भी रोड देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। पहाड़ों को काट काट के तो माशाल्लाह कितनी मेहनत से ये रोड्स बनाई गई हैं। तो आप भी अगर इस एरिया में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। रोड्स बहुत अच्छी हैं। रोड्स का इस एरिया में कोई मसला नहीं है। तो भी बस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो इस एरिया में नहीं आया है तो उसको नहीं पता है कि ये एरिया किस तरह का है। तो इस एरिया को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ है, पहाड़ों को काट के रोड बनाई गई हैं और रोड माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। तो कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे सुना है कि रोड्स काफ़ी हद तक ख़राब है, तो वो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ वो भी बेहतर हो जाएंगी। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही गहरी खाई है। जो फर्स्ट टाइम आता है उसको तो बहुत खौफ आता है। मेरी एक फ्रेंड है तो वो कहती मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत डर लगा, उसके बाद वो गई नहीं है। तो वो मरी में गई थी। तो बाकी जिसको डर लगता है तो वो तो नहीं आ सकता। और ये देखें ना कि बिल्कुल रोड के साथ ही खाइयाँ। तो भी बस यहाँ से आपको एक ब्लू कलर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है लैंडस्लाइड एरिया। तो ये माशाल्लाह से देखिए हर तरह का व्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। और पहाड़ देखे माशाल्लाह से ये लगता है कि ये हैं, लेकिन जब आप जाना शुरू कर देंगे तो ये बहुत दूर होते हैं। और घर भी माशाल्लाह से ऊपर भी बने, पहाड़ों के ऊपर भी हैं और नीचे भी बने हुए हैं। और लोग जो है माशाल्लाह से बाइक पे देखे निकले हुए हैं। बाइक पे आना जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पंप भी इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। तो इसलिए जब भी आप जाएं तो गाड़ी की टैंकी फुल करवा के निकलें, क्योंकि हमारे एरिया का कुछ इस तरह का कि जगह जगह पे पेट्रोल पंप भी हैं और शॉप्स भी हैं, तो कुछ इस तरह का सिलसिला होता है। तो ये एरिया ऐसा है कि आपको बहुत जल्दी कोई शॉप या इस तरह की चीज़ नहीं मिलती है। तो इसलिए जब भी इस एरिया में जाएं तो अपने गाड़ी के पेट्रोल का ख़ास ख्याल रखें। गाड़ी को लेके जाने से पहले उसको चेक करवाएं, उसके व्हील्स जो हैं वो उसको चेक करवाएं। गाड़ी अच्छे से चेक करवा के तो फिर निकलना चाहिए। उसके पेट्रोल का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि रास्ते में अगर कोई इस तरह का मसला हो जाए तो करीब कोई चीज़ नहीं होती है।
तो इसलिए जब भी इस एरिए में जहाँ पे आबादी कम होती है, ऐसी जो चीज़ें कम होती हैं, पेट्रोल पंप कम होते हैं, सिटीज़ बहुत कम होते हैं, आप देख रहे हैं कि कोई आपको गाँव या कुछ इस तरह के कोई नज़र नहीं आया होगा। तो कहीं-कहीं आपको घर नज़र आ रहे होंगे जो कि देखने में लगता है कि ये साथ हैं, बट ये है कि होते वो बहुत दूर हैं। तो इसलिए जब भी इस एरिए में आएँ तो अपनी हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, खाने-पीने का सामान भी होना चाहिए, गाड़ी भी चेक करवा के निकलें, पेट्रोल का भी ख़ास ख़्याल रखें। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें कि रोड के कितने नीचे घर बने हुए हैं, तो यहाँ जाना कितना मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए जब भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलें, इस एरिया में स्पेशली जो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे पेट्रोल का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना चाहिए। गाड़ी को लाज़मी तौर पे चेक करना चाहिए और ज़रूरत की हर चीज़ आपके पास भी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से कुदरत के मनाज़र बहुत ही खूबसूरत हसीन मनाज़र हैं, जो कि आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला और भी मैं आपको दिखाऊँगी। जहाँ भी जाऊँगी ट्रैवलिंग के व्यूज़ भी और उस जगह के व्यूज़ भी कि जहाँ पे हम जाएँगे। तो झील सैफल मलूक है, वहाँ पे जाने का इरादा है, केवाई वाटरफॉल है, इसके अलावा भी बहुत सारी ये लुलुसर है, वो भी वहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला ट्रैवलिंग होगी और वहाँ पे भी वो भी मैं आपको लेक दिखाऊँगी। अब ये देखिए कि छोटी-छोटी सी शॉप्स हैं, वो आपको नज़र आएँगी और कहीं-कहीं नज़र आएँगी, बहुत कम नज़र आएँ अब इतनी ट्रैवलिंग के बाद एक शॉप नज़र आती है। तो उनके पास भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी शॉप्स नहीं होती हैं, तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पहाड़ी इलाके में सफ़र करने के लिए जाएँ, तो आपके पास आपकी ज़रूरत की चीज़ें सारी होनी चाहिए। हमारी माशाल्लाह से गाड़ी जो है वो माशाल्लाह से भरी हुई है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ लेके आए हैं। तो इसलिए मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस एरिया पहाड़ी इलाके में आएँ, तो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ लेके आएँ। तो व्यूअर्स ट्रैवलिंग करते-करते माशाल्लाह से रात का टाइम हो गया है और अब ये देखें कि घरों की जो लाइट्स हैं बिल्कुल आपको सितारों की तरह चमकती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे लगता है कि आसमान पे सितारे हैं। जबकि ये यहाँ पे जो खाइयाँ मैंने आपको दिखाई हैं या पहाड़ दिखाए हैं, उनके ऊपर जो घर बने हुए हैं, ये वो वाले व्यूज़ हैं। और कहीं तो बिल्कुल भी ये अंधेरा है, ट्रैफ़िक भी बहुत कम नज़र आ रही है। तो सिर्फ़ गाड़ी की लाइट जो फ्रंट पे है बस वही नज़र आती है, दाएँ-बाएँ कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये देखें बकरियों का रेवड़ है जो कि रात को वापस लेके घर जा रहे हैं और माशाल्लाह से ये बकरे जो हैं लगता है कि कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो रात के टाइम आप इनको वापस लेके जा रहे हैं, उनके पास टॉर्च भी है। तो यहाँ पे देखें कि रौनक है और लाइट्स भी हैं और ये काफ़ी बड़ा रेवड़ है। तो ये ब्लैक और ब्लैक तो नहीं बल्कि ब्राउन और वाइट बकरा बहुत बड़ा है। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा रेवड़ है। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ है ये वाला, जो कि इस टाइम वो अपने घर लेके जा रहे हैं। तो अब हम भी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक पहुँचने वाले हैं नारान में।
तो व्यूअर्स आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्रैवलिंग अच्छी लगी है, उसके व्यूज़ अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। आप अपना भी, अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो अब हम नारायण जो हैं बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।